तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। हेलो साथियों और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, सबको नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को आरआरबी टेक 345 में बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन पे ये 17 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो मैं इस बोर्ड पर लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए कितना मजा वाली बात है। मैं जैसे ही वीडियो बना रहा था सब तो मैं एक बार पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, देख रहे हैं ना, सबको पढ़ा दिया हूँ। और क्या हुआ है कि मैं जैसे ही पढ़ा दिया हूँ तो पता चला है कि माइक मेरा ऑन ही नहीं था, और क्या था, मेरा माइक ऑन नहीं था और सब के सब मैं पढ़ा दिया और फिर हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे गोला ये लगाए हुए हैं, देख रहे हैं ना। ये टोटल मैं पढ़ा दिया था और बड़ा मजा वाली बात है। एक कष्ट बहुत होता है कि फिर पढ़ा दे, अभी देखिए लाइट है, फिर लाइट भाग जाएगा तो फिर वीडियो दोबारा फिर बनाना पड़ेगा। तो बहुत मेहनत लगता है। मेरे जो भी भाई एंड बहन मेरे दोस्तों हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और कहने का मतलब इस तरह से वीडियो नहीं बन जाता है। देखिए पूरा लिखना पड़ता है और लिख कर, और देखिए कई बार ये दो बार ये दूसरा बार मैं वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। और आपके लिए हम हैं और हमारे लिए, और आपके लिए हम हैं और आप और किसी के लिए है। तो इसी तरह एक दूसरे को हेल्प करते चले जाएंगे, जीवन कट जाएगा अपना, ठीक है। लेकिन जीवन कटाना नहीं है, जीवन को ऐसी जिंदगी जीना है, ऐसी जिंदगी जीना है कि कुछ हम कर जाए। ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, ऐसा काम करो कि नाम हो जाए। हम इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि पूरे भारत में एक मेरी पहचान हो जाए। बस एक बात याद रखिएगा, ऐसा नाम कीजिएगा कि पूरे भारत में पहचान हो जाए। और पूरे भारत में कम से कम ना जाने तो कुछ लोग आपको जाने, ऐसा कीजिए। तो आप लोग के साथ मैं जुड़ा हूँ। और आप जो भी ग्रुप डी का जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक माँ बाप के भरोसे, आप माँ बाप के इतना आप पे भरोसा है कि माँ बाप बैठे आपके राह देख रहे हैं कि मेरे बेटे का नौकरी कब लग जाए। और आप उस राह को इंतजार मत करवाइए। आपको एक सीट इस बार सोच लीजिए एकदम कि आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। और जिस दिन पक्का हो जाएगा ना, माँ बाप के आंखों में आंसू, खुशी के आंसू होंगे जिस दिन आप देखेंगे। और हमें भी बहुत खुशी होगा कि आप एक सीट निकाल लेंगे, उतना हमें भी खुशी होगा। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, आपको हर चीज मिलेगा। लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये भी पढ़ाइए, जरूर आपके साथ मैं लेकर जरूर आऊंगा। जो कहेंगे वो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस एक बार कहिए कि सर आप ये वीडियो लेकर आइए, मैं जरूर लेकर आपके साथ आऊंगा। और अपने हम आप लोग से विनती करते हैं कि माँ बाप को एक दिखा दीजिए, एक अपना नौकरी लेकर दिखा दीजिए। और जो भी मेरे भाई गरीब है, जो भी मिडिल क्लास में पैसे नहीं हो पा रहा है, वो आराम से पढ़े और एक नौकरी जरूर ले लें। अपनी घर की परिस्थिति जरूर बदल दें। शिक्षा हो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ये जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ही बोले थे। अब भीमराव अम्बेडकर, एक बार आपको अगर मोटिवेट होना है तो भीमराव अम्बेडकर जी का बस एक बार देखिए और मोटिवेट हो जाइए, और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी महान लोग हैं एक बार याद कीजिए उनको, और उनके राहों पर देख के चलिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो इसी के साथ किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कारक पर निर्भर करती है? तो कह रहे थे किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कारक पर निर्भर करती है? किस कारक पर निर्भर करती है? तो निर्भर करता है तापमान पर। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। थोड़ा सा हम जान ले इसके विषय में, थोड़ा सा और भी जान ले हम लोग क्या चीज है। देखिए आर बराबर जो होता है, आर बराबर
ध्यान दीजिएगा, आर बराबर आर आर बराबर रो एल बाई ए होता है। आप लोग जानेंगे रेसिस्टेंस है क्या, ये रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस होता है ना, जो रेसिस्टेंस होता है वो लंबाई पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता वो लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर नहीं करता है। ये सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, तो तापमान पर निर्भर करेगा। जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही हम तापमान को कम करेंगे वैसे ही प्रतिरोधकता क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा है। लेकिन अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू, यानी कि आर समानुपाती एल होता है। जैसे ही लंबाई बढ़ाते हैं हमारा प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीज कर देता है। क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। जैसे ही हम लंबाई को कम करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। अब आर बराबर होता है आर समानुपाती 1/a होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए का होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं, जैसे ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, हमारा प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करेंगे, जैसे ही हम कम करते हैं, यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पूछता है कि प्रतिरोध प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस किस किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये भी चीज आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा। आप वीडियो स्किप करके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर स्किप करके ना पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम पक्का है समझ में आएगा। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, आप और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता, क्या प्रतिक्रियाशीलता, 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 क्या प्रतिक्रियाशीलता। तो प्रकृतिशील के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करें, निम्नलिखित धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, घटते क्रम के मतलब ये हुआ कि उसमें आपका दिया होगा पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, सबसे ज्यादा किसमें प्रतिक्रियाशील हो रहा है, उससे उसके बाद किसका नंबर आएगा, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको हम लोग एक व्यवस्थित करते हैं। तब व्यवस्थित एक बार उसमें ऑप्शन दिया था पोटेशियम, पोटेशियम के सीधे देखेंगे, पोटेशियम से सबसे ज्यादा पोटेशियम में होता है प्रतिक्रियाशीलता, सबसे ज्यादा किसमें होता है, पोटेशियम में। पोटेशियम के से कम किसमें होता है, सोडियम में होता है। सोडियम से कम किसमें होता है, जिंक में होता है। जिंक से सबसे कम किसमें होता है, कॉपर में होता है, Hg में और Ag में। ये ऑप्शन दिया था, ये सभी ये क्या थे, सही थे। ये ऑप्शन क्या था, सही था। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन से ये ऑप्शन दिया था, आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि पूरा टोटल हम लिख दिए है, किसमें प्रतिक्रियाशीलता, किसमें प्रतिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है और सबसे किसमें सबसे ज्यादा कम होती है। देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद तुरंत आया है सोडियम, यानी कि इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, और इसका इससे कम, सोडियम का इससे कम, सोडियम से कम किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम से कम किसका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से कम किसका, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से कम किसका, जिंक का, जिंक से सबसे कम किसका, फेरिक का। फेरिक मतलब होता है लोहा, आयरन। क्या होता है, आयरन होता है। पीबी, पीबी का मतलब होता है लेड, लेड का मतलब शीशा। कभी कभी नाम आप याद रखिएगा कि पीबी को हम लेड बोलते हैं, लेड को ही हम शीशा बोलते हैं। तो इस बात को याद है। फेरिक को हम आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। फिर आता है पीबी के से कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम कहते हैं आवारा तत्व। क्या कहते हैं, आवारा तत्व। याद रखिएगा, कई बार पूछता है, कई बार ग्रुप डी में दोहराया है बात।
कहते हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं, तो याद रखिएगा। हाइड्रोजन के से कम कापर का, कापर के से कम Hg का, Hg को हम कहते हैं मरकरी, क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। तो मरकरी नाम दे दी, क्या दे देगा, मरकरी। तो मरकरी क्या होगा, मरकरी देखो तो मरकरी, तो आप भूलिएगा मत। Ag, Ag के बाद कहता है एऊ, एऊ सोना है, क्या है, Ag सिल्वर, यानी चांदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चांदी, क्या बोलते हैं, चांदी, याद रखिएगा सिल्वर। और सिल्वर मतलब होता है क्या, चांदी होता है, ठीक है। Au सोना, यानी कि क्या, सोना, गोल्ड। तो कभी कभी देखिए गोल्ड देगा, क्या देगा, गोल्ड, गोल्ड देगा, या कहेगा सोना, क्या कहेगा, सोना। दो गो सोना वाला, एगो सोना तो ही, और एगो सोना आप वाला, तो आप वाला सोना ना, हाई वाला सोना, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस सोना को याद रखिएगा, उस सोना को भूल जाइएगा, क्योंकि उस सोना काम नहीं आएगा, हाई सोना काम आएगा। आई सोना रही ना, नहीं रहते, हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना ही पड़ेगा, हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि वास्तव में आपको मंजिल पाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इस चैनल बने रहिएगा और उस सोना को भूल जाइएगा और हीरे की तलाश कीजिएगा। और जिस दिन हीरा मिल गया ना, सबसे राजा तो आप ही। अरे क्या क्या खूब है मजा ही मजा है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर आगे। ठीक है, समूह 18, क्या, समूह 18, सॉरी समूह 16, समूह 16, समूह 16 के तत्वों में निम्न में से पूछा था क्वेश्चन कि समूह 16 के तत्वों में से निम्न में से किसमें अधिकतम अधातु गुण होते हैं, किसमें अधिकतम अधातु के गुण होते हैं, 16 में। तो 16 में सबसे अधिकतम अधातु के जो गुण होते हैं ऑक्सीजन में होते हैं, किसमें होते हैं, ऑक्सीजन में। और सबसे कम पोलिनियम में होते हैं, किसमें होते हैं, सबसे कम पोलिनियम में होते हैं। एक आप लोग को हम ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, अब जानिएगा ऑक्सीजन, देखिएगा सबसे अधिक, सबसे अधिकतम आधातु गुण किसमें, ऑक्सीजन में, देखिएगा। फिर किसमें, फिर उससे कम सल्फर में, उससे कम सेलेनियम में, उससे कम टेल्यूरियम में, उससे कम पोलिनियम में, इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब वही चीज लिखा है, समूह में नीचे जाने पर आधातु गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में, तो सबसे क्या होगा, कम होता ही नहीं जाएगा, सल्फर में कम हो जाएगा, फिर सेलेनियम में कम हो जाएगा, फिर टेल्यूरियम में कम हो जाएगा, फिर पोलिनियम में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आराम से वही चीज कर रहा है। और परमाणु आकार जो होते हैं बढ़ते जाते हैं, परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब क्या है, ऑक्सीजन की, हाँ जब बताइए अधातु गुण है, सबसे ज्यादा अधातु गुण किसी में अधिकतम से अधातु गुण है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, इसकी अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, इसकी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। और विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, यानी कि मान लीजिए कि इसका जो होगा विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगा, क्योंकि अधातु गुण क्या होता है, अधिकतम होता है, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ये तो ठीक है। अब अगला का खोज, खोज किसने किया था, तो खोज देखिएगा, खोज प्रिस्टले जोसेफ, कई बार पूछ दिया है, कई बार क्वेश्चन में दोहरा दिया है, कई बार क्वेश्चन में प्रिस्टले जोसेफ। आप लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा जानते हैं, लिखे हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड हम भी समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। जब आप मैनेज करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगा, और मैनेज करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, तो प्रिस्टले जोसेफ, और देखिए और कार्ल विल्हेम, कार्ल विल्हेम सेले ने कौन खोज किया था, प्रिस्टले जोसेफ, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले जोसेफ और कार्ल विल्हेम ने किया था। कई बार इनका नाम आया है, प्रिस्टले जोसेफ का कई बार नाम आया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की खोज कौन किया था, प्रिस्टले जोसेफ और कार्ल विल्हेम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम, ये थोड़ा सा देश दिया था, इसमें भरना था, यदि हम एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, AlCl3, यदि हम AlCl3 में अमोनिया विलयन मिलाए, देखिए अमोनिया विलयन में मिलाए तो एक सफेद, अमोनिया जब विलयन में मिलाया जाता है किसको, एल्युमिनियम क्लोराइड को, एल्युमिनियम क्लोराइड को जब अमोनिया विलयन में मिलाया जाता है तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा, क्या बनेगा, सफेद अवक्षेप बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, सफेद अवक्षेप बनता है,
क्या बनता है, सफेद अवक्षेप बनेगा। जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम अमोनियम विलयन में मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जीव में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? किस जीव में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो ऑप्शन 4 दिए थे, एक ऑप्शन को टिक लगाना था, दिया था तितली, दिया था क्या दिया था, तितली दिया था, फिर दूसरा गौरैया दिया था, और तीसरा दिया था घोंघा, और दिया था चौथा सलब। तो सलब नहीं, सलब भी नहीं, फिर गौरैया भी नहीं, तितली भी नहीं, हमारा क्या होगा, घोंघा सही था। क्या था, घोंघा सही था। तो इस चीज को याद रखिए और धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आप अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन एक हो जाए। और हम लोग का यही उम्मीद है, हर गुरु का यही होता है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा बने, और हम लोग उसी लेवल से पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर और अपने टाइम पर मैं आऊँगा, और उससे वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप 10 AM पर ना भूलिए वीडियो देखना मेरा। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आप फ्रीडम है, हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट करके पूछ लीजिएगा सर क्या इसका हुआ, जरूर आपको जवाब मिलेगा हमारे जरिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। ठीक है साथियों, ठीक है, बाय बाय। और मैं इसी के साथ, ठीक है दोस्तों।